खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है बूंदी जिले के हिंगोनिया तहसील केशुराय पाटन जिला बूंदी से। केशुराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के बौरदा माल हिंगोनिया में मेन ड्रेन पर आरसीसी की पुलिया बनाने के लिए ग्रामीणों ने पिछले 15 वर्षों से मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद व लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला, क्षेत्रीय विधायक, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन व सीएडी विभाग के अधीक्षक अभियंता तक प्रतिवेदनों के माध्यम व स्वयं मिल चुके हैं, लेकिन गांव हिंगोनिया से नया गांव के रास्ते पर मेन ड्रेन पर आरसीसी की पुलिया नहीं बनने से स्थानीय ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भारी रोष व्यक्त किया गया। पूर्व से पुरानी पुलिया है, उसने 2 पाइप लगे हुए हैं। बरसात का पानी निकास करने के लिए बहुत ही छोटे हैं, इसलिए हमारे गांव में और खेतों में पानी भर जाता है व 450 बीघा फसलें नष्ट हो जाती है एवं गांव में मकानों व खेतों में फसलों को और दोनों गांव के रास्ते को पानी प्रभावित करता है व नया गांव से हिंगोनिया स्कूल आने वाले बच्चों को भी भारी परेशानी होती है। पानी के बहाव से कई जगह रास्ता कट जाता है और बच्चों को पढ़ाई में नुकसान उठाना पड़ता है। इस बारे में सीएडी उपखंड केशुराय पाटन के पास अपनी बात रख चुके हैं और गत वर्षों में सीएडी एलएमसी के एससी एक्शन INJN को एक साथ बरसात में मौका मुआवजा भी करवाया है, लेकिन आश्वासन ही मिलता रहा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उक्त पुलिया का कार्य अप्रैल से जून 2025 तक ही हो सकता है, क्योंकि बाकी समय पुलिया बनाने के लिए सूखी जगह नहीं मिलती, ड्रेन में पानी भरा रहता है। विश्वनायक न्यूज चैनल से चैनल हेड GS भारती की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मिस्टर GS भारती आपको सीधा लाइव दिखाना चाहता हूं कि हम यहाँ हिंगोनिया और माल क्षेत्र में हैं और यहाँ पर एक माइनर और जो ड्रेन है, ड्रेन की एक समस्या है। आज से 20 साल लगभग 17-18 साल लगभग हो चुके हैं इस पुलिया को बने हुए हैं। इस पुलिया में जो यहाँ से पानी ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होने के बाद 400-500 बीघा जो ज़मीन में पानी भर जाता है और लोगों को, किसानों को भारी नुकसान पहुँचता है। और इसकी बार बार संभागीय आयुक्त महोदय से जिला कलेक्टर महोदय को, यहाँ पर CID प्रशासन को यहाँ पर बार बार शिकायत की है। शिकायत करने के बाद यहाँ के जो अधिकारी गलत रिपोर्ट देते हैं। आइए यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण लोगों से पूछते हैं और क्या समस्या है, किस तरह से आगे जलमग्न पानी हो जाता है और जलमग्न पानी होने के बाद काफ़ी फसलें बर्बाद हो जाती है। बर्बाद होने के बाद वो लोग मायूस हो जाते हैं। मायूस होने के बाद यहाँ पर जो आज यहाँ के जो पूरे हिंगोनिया ग्राम के जो सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम भारतीय किसान पार्टी से जो यहाँ पूर्व सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, फौजी भाई हमारे बलदेव सिंह जी फौजी से, उनसे भी जानकारी करें। ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि आपकी क्या समस्या, किस समस्या को लेकर आज आप आंदोलन के लिए उतार हो रहे हैं। आज काफ़ी समय से CID प्रशासन को आपने परिवार भी दिए गए, परिवार देने के बाद आपको कोई पर्सन ज्ञान लिए गए नहीं लिए गए। बीच में इन्होंने आपने संभागीय मोदी को भी आपने एक परिवार दिया गया था, परिवार देने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। इनको बार बार गुमराह किया जा रहा है और गुमराह करने के बाद आज इन्होंने बिल्कुल परेशान होकर आज मीडिया को यहाँ पर बुलाया गया है। मीडिया के लोग यहाँ पर पहुँचे, टीम पहुँचने के बाद इनसे जानकारी करें कि आपकी क्या समस्या है। हम पूछते हैं साहब। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम बताइए सर। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप हमारी जो बात है सरकार तक पहुँचाएंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। आपकी जो पुलिया है, कब कितनी पुरानी पुलिया बनी हुई है? लगभग ये पुलिया बनी हुई, चौथे चुनाव चल रहा है, 3 साल बाकी है चुनाव पूरा होने में। लगभग 17 साल हो गया, 16-17 साल हो गया। जी जी जी। इस पुलिया से यहाँ से जो पानी, अगर जब पानी का यहाँ से पानी के समय ओवरफ्लो होता है तो कितनी जमीन यहाँ से मतलब पानी से बर्बाद होती है? 400-500 बीघा जमीन बर्बाद होती है और घरों में पानी भर जाता है। गाँव के अंदर, गाँव में पानी भर जाता है, गाँव में घरों में पानी भरता है। यहाँ से काफी परेशानी होती है जाने आने के लिए भी। आने का जो जब पानी भरता है फालतू पानी, ये रोड ढाक जाता है, रोड टूट जाती है, फिर रोड को बनाने के लिए 15-20 हज़ार रुपए चाहिए। सरकार तो एक नया पैसा नहीं देती। जी जी जी। बनाए कहाँ से उसको? इसके बारे में आपने कोई शिकायत या कोई आपने प्रशासन को कोई आपने प्रतिवेदन दिया? मैं पिछले 10-12 साल से इस पुलिया की शिकायत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ नया आया था तो मेरे को नहीं पता था इस तरीके की पुलिया बन रही है। अगर पुलिया बन रही है तो उस टाइम लोगों की शिकायत थी कि हमारे को रास्ता नहीं है इधर जाने के लिए। इधर जाने के लिए जो रास्ता था, यहाँ पास में गांव के जाने के लिए 14 किलोमीटर घूम के आते थे लोग, कापरेन बोर्डा होकर के फिर इधर आते थे। इतने को किलोमीटर 14 हो जाते थे।
तो उन लोगों ने बोला हमारा रास्ता नहीं, तो रास्ते के चक्कर में इसमें ढोल डाल दिए हैं। तो इस बात का तो ध्यान नहीं रखा कि यहाँ पर सीडा की ड्रेनें हैं और वो पानी आता है तो उस पानी को कहाँ से निकलेगा। और वो पुलिया बनने के बाद दिक्कत आई, पहले जो रोड भी नहीं था, रोड भी बनाया। इस रोड के ऊपर भी 2,61,000 रुपये मेरी जेब से लगे। सरकार ने भी दिए हैं, पर सरकार ने जितने दिए उससे पैसे ज़्यादा लगे। सरकार ने जो है उसका बिल बनाया, बिल कम बनाया, तो कम बनने से उसके मेरे जेब से पैसे लग गए। और उसके बाद जब ये रोड टूटता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, और मैं फिर भी 10-20 हज़ार रुपये लोगों से इकट्ठा करके इस रोड को बार बार बनवाता हूँ। तो ये सरकार की कोई जिम्मेवारी होनी चाहिए, जहाँ हम ही इसको बनाते रहे करते रहे, तो फिर सरकारें किस लिए चुनी जाती हैं। नहर के बारे में आप सीएडी प्रशासन से मिले, ऐसे हिसाब से मिले? नहर के बारे में सीएडी 2 कमिश्नरों 3 कमिश्नरों ने इसको यस कर दिया। जी, लेकिन उसके बाद भी इसके 2-3 बार एस्टीमेट बन गए। एस्टीमेट जो बने हैं उसके ऊपर जब कंप्लेंट करते हैं तो एस्टीमेट बना करके इंटीमेट कर देते हैं। जब समय आता है बनाने का, हम समय बोलते हैं कि अप्रैल से मई जून के बीच में बनाओ इसको, क्योंकि जहाँ ना तो जगह है तो जहाँ सूखी जगह मिलेगी, तो वे बनाते नहीं है। 2-3 महीने घुमाते रहते, हाँ बनाते, इतने को बरसात आ जाती है, फिर हम चुप कर जाते हैं। इसी बीच में आपके सीडी प्रशासन से कोई अधिकारी से दूर भाषा पे आप मोबाइल से बात हुई? अभी तो मेरे से बात नहीं हुई किसी की, मैंने पहले बात करी है। मैं बोला हूँ, उधर मिल के आया हूँ अपने कमिश्नर को। और उन्होंने बोला है कि आप जाओ उनके पास। और मैं जो इससे पहले जो 9 मार्च को जो राज्य सरकार की जन सुनवाई थी उसके अंदर भी मैंने लगाया है, लेकिन मेरे पास अभी तक उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। आगे आपकी जो ये पुलिया नहीं बनती है तो आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे पुलिया नहीं बनती तो हम तो भी किसान हैं, कोई सरकार से लड़ाई थोड़ी करेंगे। हम तो हाथ जोड़ते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, भाई पुलिया बना दो, कैसे भी बना दो, चाहे बार एक कान पड़वा दो, तो भी हम पुलिया बनवाना चाहते हैं। हाँ, आपको पूरा नाम बताइए साहब? मेरा नाम बलदेव सिंह फौजी। ये थे हमारे साहब बलदेव सिंह जी फौजी साहब। और आप कह रहे हैं कि हम शांति वार्ता के रूप में ही कार्य करेंगे, ना प्रदर्शन करेंगे। बाकी शासन प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर ये पुलिया बनना चाहिए। हमारे बीच में और भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप इनसे जानकारी दें। बाबू जी, ये पुलिया नहीं बनी तो क्या समस्या है आपकी? साहब ये फसल नष्ट होती है साहब इसमें, और गांव मकान बढ़ते हैं सर। आप आते नहीं आते? कोई आते बोल दी, बड़े पानी में दिखा दिया, पानी में दिखा दिया। साहब क्या नाम था जिन्होंने बोला? जो अब उसको ध्यान में रहता है साहब, ध्यान हो तो क्या नाम था जैन साहब का? जैन का रिंकू मीणा जी। हाँ जी। और अय्यन साहब से बात हुई आपकी? अय्यन साहब भरे पानी के अंदर यहाँ आगे घुटने पानी वहाँ से काट के लाया उनको। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी वही आश्वासन के और ज्यादा टाइट करें तो एक वो बना देते हैं एस्टीमेट, और एस्टीमेट स्टेटस बना देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं पैसा। अब पैसा लाना हमारा काम थोड़ा है, हमारा काम समस्या बताना है। पैसा लाना तो उनका काम है, पैसे को न्यूट्रलाइज करना उनका काम है, बजट को। ये थी जन समस्या को ध्यान नहीं दिया जा रहा है किसी प्रकार से। कहा जाता है बजट का कोई अभाव नहीं है। 1274 करोड़ का जो बजट सीडी प्रशासन ने नहरों को जीर्णोद्धार के लिए दिया गया था, लेकिन शासन प्रशासन और अधिकारियों को उदासीनता के चलते ये पुलिया नहीं बन पा रही है। ये देखते सीधा इन लोगों से बात करते हैं। हमारे बीच में युवा पीढ़ी भी जुड़ चुके हैं। भाई साहब बताइए कि आप ये पुलिया के लिए क्या समस्या, आपकी क्या जीवन समस्या? सर पहले तो अपनी फसल नष्ट होती है, फर्स्ट समस्या है। सेकंड समस्या है गाँव में बाढ़ आती है इससे, और तीसरी समस्या है बच्चे पढ़ने आते हैं नया गाँव से, तो उनका आना जाना स्कूल कहने का मतलब बिना मौसमी बाढ़ आती है आपका? हाँ जी। और बताइए, और समस्या बताइए सर। और रोड खराब हो जाता है, रास्ता खराब हो जाता है। अब इसको प्रशासन रास्ते को भी नहीं बनाता है, फिर भाई चलो ठीक है खराब हो रहा था उसको बना रहे, उसको भी नहीं बनाता है सर। पास में नया गांव है, नया गांव में भी एक छोटी सी नहर ड्रेन चल रही है, वहाँ पर एक छोटी सी पुलिया भी है, उसमें मात्र 3 पट्टी लगी हुई है। उस बारे में क्या कहेंगे? 100 से 50 बच्चे गोने पढ़ने आते हैं सर, वो भी बड़ी पुलिया बनना चाहिए। उसके लिए मतलब हमने काफी प्रयास किया, कमिश्नर को भी लिखा है सरपंच ने, भाई बड़ी पुलिया सैंक्शन करो। ये पुलिया भी सीडी प्रशासन की है। सीडी प्रशासन से आप मांग करते हैं कि पुलिया बनना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए सर। हमारे बीच में और भी है प्रबुद्ध नागरिक हैं। बाबू जी नमस्कार, आपकी समस्या क्या है साहब? कैमरे हमारी समस्या तो ये खन्ने जाने के, हमारी खेती में नहीं जाते हैं। अच्छा। और पानी बढ़ता है, हमारी मकान में पानी बढ़ता है, और बच्चे भी आती है, उनकी भी परेशानी आती है, सबकी परेशानी आती है। पूछो, ये पुलिया ना होने से 14 किलोमीटर घूम के आते हैं। अरे वो जो पुलिया नहीं होने से कितनी समस्या, बहुत समस्या। हम 14 किलोमीटर के वहाँ बोर दे माल के बोर के हमारी जमीन में आते हैं ट्रैक्टर लेके, या आँख देने जो होती नहीं उनको। अच्छा। आपका नाम बताओ? हमारे नाम बद्रीलाल। हमारे बीच में और भी है, काका जी है, बाबू जी है, वृद्ध जन है। मैं इनसे बताओ, बाबू जी क्या समस्या है आपकी? बहुत ज्यादा समस्या है। कैसी समस्या बताओ? अरे आना जाना बंद रहता है, अरे ये बाढ़ बच्चे नहीं जाते, स्कूल नहीं जा पाते। हाँ। हमारे बीच में और भी भाई साहब है। भाई साहब नमस्कार। ये पुलिया नहीं बन
इनकी के देश की सबसे बड़ी लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे कोटा बूंदी के, उनसे भी आप समस्याओं को आप लोकसभा मैं गया था, और सरपंच आपने गया समस्या था, सुनाई जी। तो 2 गाड़ियां भर के ले और उसके बावजूद भी और लिए आपका लिए कागज और रख लिए, कागज रख लिया बात भाई की जो समस्या। एसटी के दिया था वो आज दिन तक कोई बात नहीं। सुनिए सांसद साहब, ये बोलता है ग्रामीण भारत। ग्रामीण भारत की समस्या क्या है? आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं, आज आपका हाई लोकसभा क्षेत्र में पानी की समस्या है और यहाँ पर जो ड्रेन में जो पानी भर जाता है, पानी आरोप हो जाता है, 500 से 600 बीघा जमीन फसल नष्ट हो जाती है। आइए और भी प्रबुद्ध नागरिक से पूछते हैं। हाँ बाबू जी, क्या भाई? बाबू जी नमस्कार, आप हमारे बिल्कुल नेताजी के टाइप लग रहे हैं, आप बताइए समस्या क्या है आपकी? ये बढ़िया बन जाओ, बनना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए। आपका नाम बताओ? परमानंद मीणा। वो तो परमानंद जी मीणा थे। आप देखिए सर, ये जो हमारे डाउन स्ट्रीम है, ये पानी वहाँ से भरता है, पानी जब वहाँ से आता है डाउन स्ट्रीम हाथ में करता है और हम देखते हैं, आप स्ट्रीम में देखते हैं। आइए भैया जी, हमारा कैमरा भी सही तकमीना नहीं ले रहा कुल मिला के। ट्रेन की चौड़ाई भी कम है। नहीं ट्रेन नहीं है ये तो माइनर पानी ढाकना गलत बात है। पानी की जो नुकसान दिख रहे हैं, पानी ऊपर भर जाता है, इस पानी पूरा होने के बाद पूरे सीधे खेतों में जाता है, ये रोड में सीधे खेतों में जाता है और पानी यहाँ तक आ रहा है, पूरा रोड ढक जाता है। ये समस्या है यहाँ के लोगों की, जिन्हें समस्या है। सुने प्रशासन, सुने प्रशासन, सुने स्थानीय यहाँ के लोकसभा स्पीकर महोदय जी, सुने यहाँ के विधायक जी, ये समस्या क्या है? इस समस्या को देखे, एसी के कमरों में बैठने से काम नहीं चलेगा। ग्रामीण भारत में आइए, भारत आपको सलाम करता है। यहाँ के ग्रामीण लोग आपको चाहता है कि यहाँ की समस्याओं को जन किराने करे। मैं मिस्टर GS भारती सीधा लाइव दिखाना चाहता हूँ आपको विश्वनाथ के नैनो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।